आप और हम आज बैठे हैं जहाँ कथा सुन रहे हैं, क्या हमारे जीवन का कोई ठिकाना है? अभी कथा सुन रहे हैं, कुछ समय बाद भगवान का बुलावा आ जाए, चले जाए। परंतु आज परीक्षित अपने हृदय में हाथ रख के कह रहे हैं कि संत ने मुझे कहा है तो 7 दिन के पहले मैं मर ही नहीं सकता। आज परीक्षित पूरे धरती के सम्राट हैं, परंतु आज अपने हाथ में एक कमंडल भी नहीं लिया है और सीधे चल दिए तीर्थ यात्रा करने। आकर गंगा जी के किनारे बैठे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला है, तो 7 दिन के इस 7 दिन के समय का मैं क्या उपयोग करूं? बड़े बड़े संत जनों को पता चला कि परीक्षित को श्राप मिला है, वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि आने लगे। महाराज आकर परीक्षित के पास आकर बैठते हैं और परीक्षित जी सिर्फ एक ही प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई श्राप नहीं मिला है, ये तो मेरा वरदान है। क्यों? क्योंकि यह श्राप अगर ना मिलता तो आप जैसे संत जन मेरे पास स्वयं चलकर नहीं आते। आज बड़े बड़े ऋषि मुनि खुद चलकर आते हैं और आकर परीक्षित को स्वयं दर्शन दे रहे हैं। और परीक्षित सबसे एक ही प्रश्न करते हैं कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, परीक्षित को श्राप मिला है, क्या श्राप मिला है? कि आज से 7 दिनों के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा बताओ, आप और हम सबके पास कितने दिन का समय है? 7 ही दिन तो होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। हम सबके पास सिर्फ 7 दिन का ही समय है और यह 7 दिन ही हम कहाँ लगाते हैं? इधर उधर के कार्यों में नष्ट कर देते हैं। परीक्षित को भी श्राप मिला है, 7 दिन के अंदर ये मृत्यु होगी। हर किसी की मृत्यु 7 दिन में ही होगी। तो क्या करो? बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने यह श्वास की आवन होए न हो। क्या करो? बोले हर श्वास श्वास में भगवान का नाम जप करो, मन में विचार करो जो श्वास गई है यह श्वास वापस आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए हर श्वास श्वास में भगवान का भजन करो। भजन का मतलब यह नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ। गोपिकाएं भगवान का भजन करती हैं। किस प्रकार करती हैं? एक गोपी थी, माखन बेचने जा रही थी। माखन बेचने गई, गोकुल की गलियों में माखन बेच रही है और माखन बेचते बेचते उसको लाला की याद आ गई। चिल्लाती भई जा रही है, कोई माखन ले लो, कोई माखन ले लो, बड़ो मीठो माखन है, ताजो माखन है, कोई माखन ले लो, बड़ो मीठो माखन है। तो याद आ गई ठाकुर जी की। ठाकुर जी के लीलाओं का चिंतन करते करते वो बोलने लगी, अरे कोई ठाकुर को ले लो, बड़े सुंदर है, बड़ो मीठो है, बड़ो प्यारो है, कोई ठाकुर को ले लो। बाद में उसको ध्यान आया, अरे मैं कन्हैया को बेच रही हूँ कि माखन बेच रही हूँ। क्या मतलब? गोपिकाएं घर में कार्य को करते हुए भी भगवान के नाम को जपती रहती है, भगवान के गुणानवान को गाती रहती है, भगवान के नाम को भजती रहती है। हमारे संत जन गाते हैं, राम नाम मस्तानी में। आज परीक्षित समस्त संत जनों के बीच में विराजित है, संतों के समक्ष बैठे हुए हैं। सभी संतों से तुरंत उन्होंने पूछा कि भगवान आप लोग एक ही प्रश्न का उत्तर दो, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? सभी बड़े बड़े ऋषि संत जन बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, कंडो ऋषि बैठे हैं, वशिष्ठ जी बैठे हैं, व्यास जी बैठे हैं, समस्त संत जन बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं। कोई भी उपाय नहीं बता पा रहा। उसी समय क्या हुआ? सूत जी महाराज कहते हैं कि उसी समय उन भरी सभा में सब संतों के मध्य में स्वयं सुखदेव जी पधारे। तत्र भगवद भगवान
व्यास पुत्रो। सूत जी महाराज कहते हैं मानो स्वयं भगवान ही व्यास पुत्र बनकर प्रकट हुए। परम युवा कोड़स वर्षीय श्री सुखदेव जी को आता हुआ देखकर तुरंत सभी बड़ी बड़ी उम्र के जो दादा परदादा की उम्र के संत जन बैठे हैं वो सब खड़े हो और खड़े होकर सब अभिवादन कर रहे हैं। किनका? सुखदेव जी महाराज का। सभी संतों ने मानो कह दिया परीक्षित तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, तुम्हारी मुक्ति का साधन स्वयं चल के आ रहा। क्या मतलब? बोले स्वयं सुखदेव भगवान पधार गए हैं तो तुम्हारी मुक्ति का साधन मिल गया। जैसे ही सुखदेव भगवान को देखा तुरंत परीक्षित खड़े हुए, तुरंत सुखदेव जी को प्रणाम किया और तुरंत उनके चरण प्रक्षालन किए और चरण प्रक्षालन करके परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा भगवान आज मेरे सौभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। आज स्वयं मानो साक्षात भगवान मेरे मध्य मेरे समक्ष आ गए हों। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करने लगे। उसी समय परीक्षित ने कहा प्रभु मैंने अपने गुरुजनों से एक ही बात सीखी है कि थाली में अन्न का कण और संतों का क्षण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए गुरुदेव मेरा बहुत ही छोटा एक ही प्रश्न है। कौन सा प्रश्न? परीक्षित कहते हैं मैं सिर्फ एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न परीक्षित का कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। और यह प्रश्न ही ऐसा प्रश्न था कि सुखदेव जी को विवश कर दिया 7 दिन की भागवत सुनाने के। सामने सुखदेव जी बैठे हैं, उनके समक्ष में परीक्षित बैठे हैं। परीक्षित के पीछे हजारों की संख्या में संतजन विराजित हैं और परीक्षित को सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। जैसे आज आप और हम बैठकर इस पावन तीर्थ में बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं, ये ऐसी ही कथा सुखदेव जी को परीक्षित जी को सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। सुंदर यह कथा के माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से परीक्षित ने अपना ही कल्याण नहीं अपितु समस्त संसार का कल्याण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन यह जो तुम्हारा प्रश्न है तो बहुत छोटा, पर इस प्रश्न में ऐसा मर्म छिपा है जिसकी वजह से सुखदेव जी को 7 दिन की भागवत सुनाई। सुखदेव जी ने मानो कह दिया श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनित और ना जाने यह श्वास की आवन होगी। सुखदेव जी बैठे हुए हैं, परीक्षित सामने बैठे हैं। परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया